नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं वो क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इस क्लास में पी वाई क्यू की सीरीज चल रही है। हम पी वाई क्यूज कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसके अंतर्गत हमने अनुपात, समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ है और लाभ हानि के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और इसी क्रम में लाभ हानि के और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी एक क्लास में किया था और मैंने यहाँ पे एक आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बताई थी, ऑप्शन मेथड भी बताया था। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप ऑप्शन मेथड यूज करते हो, आप विकल्प विधि यूज करते हो, तो बारी बारी से एक एक करके एक एक ऑप्शन उठाना है और जो ऑप्शन उठाओ उसका उतना ही प्रतिशत उसमें जोड़ के देख लीजिए। ऐसा करने से अगर आपके पास विक्रय मूल्य बनता है, जो प्रश्न ने दे रखा है वही मूल्य आपके पास बनता है तो आपका उत्तर सही है, अगर नहीं बनता है तो उत्तर गलत है। और ध्यान रखिए, यहाँ एक खास बात आपको और बता देता हूं। वो खास बात यह है कि ऐसा जब भी प्रश्न आए जिसका विक्रय मूल्य आपको दे रखा हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, और उसे बेचने पर लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों समान हो, तो हमेशा ही ऐसे प्रश्न का उत्तर जो होता है वो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, यानी अंत में एक जीरो वाली होगी। अगर यहाँ पॉइंट वाला मान होगा तो फिर वो वैल्यू जो है वो 72 है, 75 है, ऐसी संख्या के रूप में होगी। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो आंसर ऐसी संख्या होगी जिसके अंत में जीरो होगा, ये याद ही रखना। अब यहाँ 144 है तो 72 ये तो हो ही नहीं सकता, अंत में जीरो वाली संख्या चाहिए। अगर 80 की बात करें तो एक एक ऑप्शन उठाइए और उसमें उसका उतना ही प्रतिशत जोड़ के लिख के देखिए क्या आपका विक्रय मूल्य बनता है क्या। अब 80 का 80% कितना होता है, 64 रुपए। तो इसमें 64 रुपए को जोड़ के देखो, क्या 144 बन गए क्या, बिल्कुल बन गए जी। तो इसका मतलब यही उत्तर आपका सही है। अगर 90 की बात करते हैं तो इस 90 का 90%, 90 का 90% कितना होता है, 81। इसमें जोड़ के देखिए तो कितना हो गया, 171। अगर 100 रुपए मान के चले तो 100 का 100% कितना होता है, 100 ही होता है। तो कितना हो गया, 200। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका उतना ही प्रतिशत जोड़ने से विक्रय मूल्य बन जाए, वही सही उत्तर होगा। तो 144 बनाना था और 144 ऑप्शन नंबर 2 से बन रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ प्रतिशत होना चाहिए और ऑप्शन ने यहाँ क्रय मूल्य दे रखे हैं, तो यही क्रय मूल्य है और इतने ही परसेंट का लाभ होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य 80 है तो 80% का ही लाभ होना चाहिए। तो 80 का 80% कितना होता है, 64। इसमें ऐड करोगे तो 144। 90 का 90% होता है 81, ऐड करोगे तो 171। अगर 100 का 100% फाइंड करोगे तो 100, 100 को 100 में प्लस करोगे तो 200। तो हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसका उतना ही प्रतिशत निकाल के उसमें जोड़ने से विक्रय मूल्य बन जाए, वही सही उत्तर होगा। दूसरा, मैंने आपको यहाँ एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताई थी। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, 10 गुणा, ये 10 हमेशा फॉर्मूले में ही रहेगा, 25 प्लस विक्रय मूल्य, और मैंने कहा था अंडर रूट से बाहर प्लस माइनस 50 लिखोगे। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर होता है लाभ तो प्लस का निशान हानि की कंडीशन में और माइनस का निशान लाभ की कंडीशन में। तो अगर होता है लाभ तो यहां आप क्या लगाओगे, माइनस का निशान लगाओगे। सॉल्व कर दो, 10 गुणा अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 144, और बाहर क्या लिखेंगे, लाभ है तो -50। सॉल्व कर दो, 10 गुणा अंडर रूट 25 और 144 को जोड़िए, कितना बनेगा, 169 -50। 10 गुणा 169 का रूट निकाल दो, 13 -50,
13 का 10 से गुणा करोगे तो 130, और 130 में से 50 घटा दो। 130 में से अगर 50 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 80। और ये 80 क्या आ गया है, क्रय मूल्य। प्रश्न ने पूछा है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80 रुपए। आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था, अगर इस अप्रोच को अप्लाई करना चाहो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, और अगर ऑप्शन मेथड से करना चाहो तो ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने बताए थे। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छे से सारी बात समझ में आई होगी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। टाइपराइटर को बेचता है और वो भी 5% की हानि पे, यानी टाइपराइटर 5% की हानि पे बिक चुका है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता। 80 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता। कैसे, देखिए, अगर वो 5% के लाभ पर बेचेगा तो टाइपराइटर बिकेगा 105 में, क्योंकि लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं। अगर वो 5% की हानि पर बेचेगा तो टाइपराइटर बिकेगा 95 में। और प्रश्न ने कहा कि इन दोनों मूल्यों के बीच में 80 रुपए का अंतर पड़ता है, यानी 95 में बेचे और उसकी बजाय 105 में बेचे तो 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यानी इन दोनों मूल्यों का अंतर जो है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ये प्रतिशत में है, क्योंकि लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 105% है ये, और ये 95% है, क्योंकि हानि को 100 में से घटा के लिखेंगे तो 95% है। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होना चाहिए, 80 रुपयों के बराबर होना चाहिए। वास्तव में दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो वास्तव में दोनों का अंतर आ रहा है 10%। तो 10% का मान कितना, 80। तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना हो जाएगा, 80/10 यानी 8 रुपए। और जैसे ही 1% का मान आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया है कि क्रय मूल्य जो होता है वो सदैव अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में ऑलवेज 100% होगा। कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में अगर क्रय मूल्य दिया है तो इसका मतलब 100% का मान दे रखा है। अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न ने क्रय मूल्य पूछा है तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। 1 का मान है 8 रुपए, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 800 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, 800 रुपए। तो उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कर पाओगे? तो प्रश्न क्या रहा है कि अगर वस्तु 5% की हानि पर बिके, इससे इसकी बजाय वो 5% के लाभ पर बिके, तो हमें पता है 5% के लाभ पर बिकेगी तो वस्तु 105 में बिकेगी। अगर 5% की हानि पर बिकेगी तो 95 में बिकेगी। दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है 80 रुपीज का, 80 रुपए का। एक्चुअल में इनका डिफरेंस होता है 10%, तो 10% की वैल्यू 80 रुपीज है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था जो कि 100% होता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी को एक वस्तु 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने से 18 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, अगर 10% की हानि पर बिके तो 90% में बिके, और अगर 10% के लाभ पर बिकेगी वस्तु तो 110 में बिकेगी। तो 10% की लाभ पर बेचेगा तो 110% में, और 10% की हानि पर बेचेगा तो 90% में। और इनके बीच में अंतर कितने का है, 18 रुपए का। प्रश्न क्या रहा है कि वो 90 की बजाय 110 में बेचे तो 18 रुपए ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हमारे पास देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन वाला 18 रुपए के बराबर बता रहा है। हमारे अनुसार 110 और 90 के बीच में कितने का अंतर है, तो 20 का। तो 20% का मान कितना है, 18। 1% का मान कितना हो जाएगा, 18/20। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान है 18/20, तो 100 से गुणा कर दो, 100 का मान आ जाएगा। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 का 10 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 रुपए। तो प्रश्न पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 90 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, वुमेन सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है।
तो बताइए उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लासेस में बहुत बार किया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब प्रश्न ने कहा कि एक आदमी ने 33 आम बेचे, 33 मैंगो जो है वो सेल किए, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसने कितने रुपए में सेल किए, उसने आम कितने रुपए में बेचे, हमें ये जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तो हमें नहीं पता कि वो आम कितने में बेचता है। सपोज कीजिए कि एक आम जो है वो 1 रुपए का बेचता है, एक आम 1 रुपए का है, 1 रुपए में सेल करता है। तो 33 मैंगो है, 33 आम है, तो 33 आमों को कितने में बेचेगा, तो बेचेगा यानी विक्रय मूल्य। तो टोटल कितना विक्रय मूल्य हो गया, एक आम 1 रुपए का बेचता है तो 33 आम कितने में बेचेगा, 33 रुपए में। अब प्रश्न क्या रहा है कि 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। उससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का होगा, 11 आमों के बराबर। एक आम 1 रुपए का है तो 11 आम 11 रुपए के होंगे, तो लाभ हो गया 11 रुपए का। अब उसने 33 रुपए में आम बेचे और 33 में बेच के भी 11 रुपए का फायदा कर लिया उसने, 11 रुपए एक्स्ट्रा कमा रखे उसने, 11 रुपए का उसे लाभ हो गया है। तो इसका मतलब ये खरीद के कितने में लेके आया था, अगर ये 11 रुपए का लाभ कमा चुका है तो इसका मतलब वो खरीद के लाया था 11 कम में लेके आया था। तो 33 रुपए के बेचे हैं और वो 11 रुपए कम में खरीद के लाया था, तभी तो उसको लाभ हुआ है। तो वो खरीद के कितने में लाया था, 22 रुपए में। अब उस दुकानदार ने, उस व्यक्ति ने 22 रुपए के आम खरीदे, 33 में बेचे और 11 रुपए का लाभ कमा गया। प्रश्न वाला कह रहा है कि उसके लाभ का प्रतिशत बता दो। तो लाभ प्रतिशत याद कर दो, सारी चीजें आपके पास मौजूद है। लाभ प्रतिशत बराबर, हमें लाभ का प्रतिशत याद करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। लाभ कितने का, 11 रुपए का, क्रय मूल्य कितना, 22 रुपए और गुणा 100। 11 एकम 11, 11 दुए 22, 100 में 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 50%। आंसर कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर आएगा 50%, क्योंकि यहाँ सबसे पहले एक वस्तु को 1 रुपए की मान के चलेंगे। तो अगर 33 आम है तो 33 रुपए के बेचेगा और 11 रुपए का लाभ कमा लेगा। 33 के बेच के उसने 11 का लाभ कमा लिया, इसका मतलब खरीद के 22 में लेके आया था। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, अप्रोच को अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, कर पाओगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन ये भी वुमेन सुपरवाइजर में पूछा गया है 2015 में, महिला सुपरवाइजर में। प्रश्न क्या है, 2 साड़ियों और 4 कमीजों की कीमत 16,000 रुपए। 2 साड़ी हैं, 4 कमीज हैं, सारे के सारे कितने के हैं, 16,000 के। जबकि एक साड़ी और 6 कमीज भी उन्हीं के समान है। यानी अगर आदमी 2 साड़ी खरीदे, अगर एक व्यक्ति है वो 2 तो साड़ी खरीदे और 4 कमीज खरीदे, 2 साड़ी खरीदे और 4 कमीज खरीदे, तो भी 16,000 के आएंगे। और प्रश्न वाला कह रहा है एक साड़ी और 6 कमीज खरीद ले तो भी कीमत उतनी लगेगी, 16,000 ही लगेंगे। तो 12 कमीज कितने के होंगे, अकेले 12 अगर कमीज खरीदने हैं तो कितने के होंगे। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, देखिए कैसे। 2 साड़ी हैं, 2 साड़ी, साड़ी को मैं एस कर रहा हूं, प्लस 4 कमीज है तो 4 कमीज को मैं के लिख रहा हूं। इनकी कीमत कितनी है, 16,000 रुपए। अब प्रश्न क्या रहा है कि एक साड़ी खरीद लो तो एक साड़ी, और 6 कमीज खरीद लो तो 6 कमीज है, इनकी कीमत भी 16,000 रुपए। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण नंबर 2। अलजेब्रा से इसको सॉल्व कर लो। अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, कोई एक चर राशि ज्ञात कर लो, क्योंकि समीकरण 2 है, हमारे पास चर राशियां भी 2 है, एक साड़ी है और एक कमीज है, एस भी है और के भी है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसी 2 इक्वेशन बन जाए तो उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक को हमें यहां से खत्म करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। भले ही तो साड़ी को यहां से हटा दो और भले ही कमीज को हटा दो, लेकिन ये ध्यान रहे
आप जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो उसके अलावा बची हुई चीज को यहां से समाप्त करना है, खत्म करना है, हटाना है, रिमूव करना है। अगर आप साड़ी की वैल्यू पता करना चाहते हो तो कमीज को हटा दो, कमीज की वैल्यू पता करना चाहते हो तो साड़ी की हटा दो। हमें यहाँ पे कमीज चाहिए तो हम साड़ी को हटाना चाहते हैं, साड़ी को बाहर रिमूव कर दो। लेकिन किसी भी वैल्यू को अगर रिमूव करना है तो दोनों जगह वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर हम साड़ी को यहां से हटाना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरणों में साड़ी बराबर होनी चाहिए। यहां साड़ियां कितनी है? 2, लेकिन यहां साड़ी कितनी है? 1। क्या बराबर है? क्या नहीं है। तो पहले दोनों को बराबर करेंगे और वैल्यू बराबर करने के लिए हमें इस समीकरण में साड़ियां 2 बनानी है, और साड़ियां अगर 2 बनानी है तो इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो हम ये लिख सकते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने के बाद में हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करके मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या कर देंगे? उसमें से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्यों घटा देंगे? क्योंकि अब इस नीचे वाली समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 दूना 32 हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और बड़ी में से हमें छोटी वैल्यू घटानी होगी तो हम ऊपर वाली समीकरण को घटा देंगे, तो 2 साड़ी में से 2 साड़ी घटेगी तो साड़ियां खत्म हो जाएगी। तो ये लो, समीकरण 2 को 2 से गुणा करो, ये समीकरण 2 है, इसको 2 से गुणा करो। साड़ी को 2 से गुणा करोगे तो 2 साड़ी, प्लस कमीज को 2 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 कमीज, बराबर 16 को 2 से गुणा करोगे तो 32,000। इसमें से समीकरण 1 घटा दो, तो समीकरण 1 में 2s प्लस 4k और बराबर 16,000 घटा दीजिए। जब किसी भी समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाते हैं तो उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, निशान चेंज हो जाते हैं। तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब 2 साड़ी में से 2 साड़ी घटेगी, कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल। 12 कमीज में से 4 कमीज घटेंगे तो कितने बचेंगे? 8 कमीज, बराबर 32,000 में से 16,000 घटेंगे तो 16,000। ये लो, 8 कमीजों की वैल्यू आ गई है 16,000। हमारे पास 8 कमीज जो है वो 16,000 रुपए के होंगे। अब अगर 8 कमीज आपको पता चल गए हैं तो आप चाहे कितने भी कमीज पता कर लो। 8 कमीज कितने के हैं? 16,000 के। तो एक कमीज कितने का हो जाएगा? 16,000 बटा 8, 2,000 रुपए का। एक कमीज कितने का हो जाएगा? 16,000 बटा 8 यानी 2,000 के। और हमें चाहिए 12 कमीज, तो 12 कमीज कितने के हो जाएंगे? एक कमीज अगर 2,000 का है तो 12 कितने के हो जाएंगे? 24,000 के। कितने के हो जाएंगे? 24,000 के। तो प्रश्न ने पूछा है 12 कमीजों का मूल्य बताइए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 24,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे। तो हमें क्या करना है? ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार समीकरण बनानी है, और समीकरण में से साड़ियों को हटाना है। तो साड़ी की वैल्यू दोनों जगह एक जैसी करनी है। एक जैसी वैल्यू करने के लिए हमें किसी एक समीकरण को गुणा करना पड़ेगा ताकि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, और जो बड़ी समीकरण होगी उसमें से छोटे वाली घटा देंगे तो साड़ियां कैंसिल हो गई, कमीज बच गए। 8 कमीजों की वैल्यू आ गई। एक कमीज की वैल्यू पता करते हुए आप कितने भी कमीज पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, 2016 एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? यदि 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किया है हमने क्लास में, और ये बहुत ट्रेंड में रहे हुए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। प्रश्न क्या रहा है? 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय का मतलब होता है बेचना, बेचे कितने? 320। और क्रय का मतलब होता है खरीदना, खरीदे कितने? 400। 400 खरीद के लाया और उसने 320 पेन ही आगे बेचे और उसके पैसे पूरे हो गए। अब 400 खरीद के लाया है, बेचे सिर्फ 320 हैं, तो इसका मतलब उसे क्या हो गया? लाभ हो गया, क्योंकि उसके पास पेन बच गए हैं और बची हुई वस्तु क्या होती है? लाभ। हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो ऐसी कंडीशन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सीधा तरीका बताया था मैंने, क्या? वस्तु का अंतर। क्या बताया था? वस्तु का अंतर
बटा बेची वस्तु। ध्यान रखना, जब लाभ और हानि वस्तुओं के आधार पे होती है तो वहां चाहे लाभ हो चाहे हानि, गणना बेची हुई वस्तु के आधार पे करते हैं। तो बेची वस्तु इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए। वस्तु का अंतर कितना, 400 और 320 में कितने का अंतर है, 80 का, बटा बेची वस्तु, विक्रय कितनी की है, 320, और गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा, 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 100 में 4 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25%। तो इसको लाभ कितना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 25%। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, सभी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एलडीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 पढ़ाया था प्रतिशत में, लाभ और हानि में भी ऐसा प्रश्न करवाया था कि जहां लाभ और हानि प्रतिशत समान हो तो अंतिम परिणाम में हमेशा हानि होती है। मैंने प्रतिशत में भी ये बताया है कि जहां वृद्धि तथा कमी प्रतिशत समान हो तो अंतिम परिणाम में हमेशा कमी होती है। प्रश्न क्या कह रहा है, साइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया, वृद्धि कितने की, 15% की, और बिक्री 15% गिर गई, गिरने का मतलब है कमी हो गई, तो कमी कितने की, 15 की। वृद्धि भी 15 की है और कमी भी 15 की है, तो अंतिम परिणाम में क्या होगी, कमी। जहां कमी और वृद्धि दोनों समान आ जाए वहां अंतिम परिणाम में हमेशा कमी होती है। और कमी होती कितने की है, n² बटा 100, n² बटा 100। n का मान कितना, 15, तो 15 का स्क्वायर बटा 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 बटा 100। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25, आंसर आ जाएगा 2.25%। 100 में 2 जीरो है, अंत से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, उत्तर आ जाएगा। तो 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो प्रश्न वाला पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक बात तो ये है, बढ़ती नहीं है, बढ़ेगी नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। घटती है, लेकिन घटेगी कितनी, 15% नहीं, तो कितनी, 2.25%। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 2, कितना आंसर आएगा, 2.25% कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार 2 खिलौनों को रुपए 375 प्रति खिलौने की दर से बेचता है। 375 रुपए हर एक खिलौने की दर से 2 खिलौने बेचता है। इसका मतलब दोनों ही 375 के हैं। यदि उसको एक खिलौने पर 25% का लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर 25% की हानि होती है, सेम क्वेश्चन आ गया वापस। ये आरपीएससी एलडीसी 2012 में पूछा गया है। तो कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। और अभी अभी मैंने बताया था कि जहां वृद्धि और कमी दोनों समान हो तो अंतिम परिणाम में हमेशा ही कमी होती है। जहां लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो और विक्रय मूल्य भी समान हो, मैंने ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से लिखवाई है, नोट लगा के लिखवाई है। 2 कंडीशन बनती है, एक क्रय मूल्य के आधार पे और एक विक्रय मूल्य के आधार पे, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग भी और सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग भी। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी इक्वल होता है, तो लास्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, लॉस हो जाएगा। तो लास्ट रिजल्ट में हमेशा ही क्या होता है, लॉस होता है। अंतिम परिणाम में हमेशा कमी होती है, हानि होती है। और अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी इक्वल हो तो लास्ट रिजल्ट क्या रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर किन्हीं 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान हो तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। इस पूरे प्रोसेस में हमेशा ही लॉस होगा, ये ध्यान रखना। तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी।
दूसरी कंडीशन ये बनती है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान हो, तो पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि। यहां देखना है कि प्रश्न ने क्रय मूल्य दे रखा है कि विक्रय मूल्य दे रखा है। तो प्रश्न ने कहा है कि विक्रय मूल्य, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य समान है, और बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान है, तो पूरे सौदे में हानि होगी। क्या होगी? हानि। और हानि होगी कितनी? एन स्क्वायर बटा 100। एन का मान कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर बटा 100। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 बटा 100। 625 में 100 का भाग दोगे तो 6.25%। कितने की होगी? 6.25% की हानि। तो प्रश्न ने कहा लाभ नहीं, न लाभ न हानि नहीं। ये कंडीशन तो तब होती जब क्रय मूल्य समान होता, कॉस्ट प्राइस इक्वल होता। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन आएगा हानि। और हानि कितने की? 6.25% की। आप 6.25 को 6 से ही 1/4% भी लिख सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 से ही 1/4% की हानि। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे ऐसे प्रश्न? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वन रक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। बट्टे का मतलब होता है छूट देना। बट्टे का मतलब यहाँ पे क्या होता है? छूट देना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो तो उस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? हमें अंकित मूल्य पता करना है। और अंकित मूल्य या छूट से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, मैंने एक ही मेथड बता रखा है, एक ही अप्रोच आपको बता रखी है। उस एक अप्रोच से सारी की सारी चीजें आप याद कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि अंकित मूल्य से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है तो अंकित मूल्य को गुणा में लिखना है, और छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखना है, बटा 100 लिखना है, और जो उत्तर आएगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ अंकित मूल्य ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, तो अंकित मूल्य की जगह लिख दो x, गुणा छूट कितने की दे रहा है? 4% की, तो 100 में से 4 घटाओ, 96/100, बराबर। प्रश्न ने कहा लाभ कितने का? 20% का। 20% का लाभ कमाता है। हम जानते हैं कि जब भी लाभ होता है तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, और लाभ को 100 में जोड़ते ही वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो अगर 20% का लाभ है तो यहाँ उत्तर आएगा 120, क्योंकि लाभ 100 में जुड़ के आता है। सॉल्व कर दो, x का मान याद कर दो, x बराबर 120 तो यहाँ बैठा ही है, ये 96/100 इधर जाएगा तो 100/96, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। सॉल्व कर दो, 12 से काट दो, 12 8 96, इसको 12 से काट दो, 12 में जाए 120, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, इसको 4 से काट दो, 25 चौका 100, 2 से काट दो, 2 एकम 2, इसको 2 से काट दो, 5 दूनी 10, तो 25 का 5 से गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा 125। तो x का मान आ गया 125, और 125 क्या आया? अंकित मूल्य, क्योंकि x हमने अंकित मूल्य रखा था। प्रश्न ने पूछा क्या है? अंकित मूल्य। तो अगर प्रश्न वाले ने अंकित मूल्य पूछ रखा है तो 125 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे ऐसे प्रश्नों को? नेक्स्ट फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। चल अगला प्रश्न देखिए। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये रीट L1 में पूछा गया है 2018 में, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसे प्रश्नों में लाभ होगा कि हानि, ये बात आपको प्रश्न वाला खुद बता देता है। प्रश्न की लैंग्वेज से पता चल जाता है कि यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। और कैसे पता चल जाता है, जरा गौर से देखिए। हमें ये देखना है कि उसने खरीदी कितनी वस्तुएं हैं और बेची कितनी हैं। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। उसने क्या कहा? पेन कितने खरीदे? 12, और बेचे कितने? 16, तब जाके उसके पैसे पूरे हुए। 12 खरीद के लाया था और आगे 16 बेचने पड़े, तब जाके उसके पैसे पूरे हुए। तो 12 खरीद के लाया है और 16 बेचने पड़े, तो घर से और बेच दिए उसने। और पैसे पूरे करने के लिए अगर पेन घर से बेच दिए हैं तो उसको क्या लग गया? घाटा लग गया है, हानि हो गई है। और हानि कितने प्रतिशत की हो गई है? तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु, बटा बेची वस्तु गुणा 100, यही अप्रोच बताई थी। इसको फॉलो कर लो, वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो।
पेनों का अंतर कितने का है? ये 12 है, ये 16 है। कितना डिफरेंस है? 4 का। बेची वस्तु बेचे कितने हैं? 16 और गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 100 में 4 का भाग दोगे तो 25%। आंसर क्या आ जाएगा? 25% की हानि। तो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, हानि होगी, लेकिन कितने की? 25% की। कितने की होगी? 25% की। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे? ऐसे प्रश्न आए बिल्कुल बिल्कुल सामान्य प्रश्न थे। और ये प्रश्न तो रीट L1 2018 में पूछा हुआ है। बहुत ही सामान्य सा जनरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही होगी बात। एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट करके बता सकता है। मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ। अगली क्लास में आपके सभी के कमेंट जो है, आपके डाउट जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट करके बता सकता है। मैं कमेंट चेक करते हुए आपका अगली क्लास में डाउट सॉल्व करवा दूंगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।